कहाँ नीचे से करेगा क्या? एफ को लाएगा। ऐप पे ही हो गया यहीं से। सो हो गई शुरू। ठीक है, चलेगी 6 बजे की क्लास। अच्छा 1 मिनट में देखता हूँ यार कहाँ से है ये। डेट 21 दिसंबर, जून 21 जून बैच ना, जून बैच में भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये अभी नहीं है। बैठ जाओ थोड़ी देर। कोई नहीं, अपने आप हो जाएगी ना? हाँ अपने आप हो जाएगी, बस आप रिफ्रेश कर लेना। ठीक है, ठीक है।
दिव्या गुड इवनिंग। अनीशा मैं बहुत ठीक ही हूँ, तबीयत ठीक है। मानसी गुड इवनिंग। हर्षा चौधरी गुड इवनिंग। आप सबको गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जल्दी से हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को जल्दी से बोल दीजिए कनेक्ट होने के लिए। जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए, जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए प्लीज़। अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिए कनेक्ट होने के लिए। चलिए समझते हैं बोराजीन के बारे में। हम 10th एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे थे बैक बॉन्डिंग की, जिसमें बोराजीन आया था। बोराजीन के बारे में हम लोग चर्चाएं कर रहे थे, इसका जिक्र कर रहे थे, कैसे इसको बनाते हैं ये मैंने डिस्कस कर दिया था। इसकी प्रिपरेशन के लिए 2 रिएक्शंस मैंने लिखवा दिए थे। अब इसके अलावा आगे इसकी चर्चाएं करते हैं, क्या होता है ये, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बैक बॉन्डिंग इसे इन्फ्लुएंस करती है, इसकी सिमिलरिटीज को बढ़ाती है बेंजीन के साथ, किस तरह से इसकी और बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं, और कहां ये बेंजीन से केमिकल प्रॉपर्टीज में बेहद अलग हो जाती है, जिसकी वजह से इसे मिसनोमर भी कहा जाता है। देखेंगे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो कि इनके बेहद मिलते जुलते हैं, और कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में जो कि इनके बेहद अलग है, जिनकी वजह से इसे मिसनोमर कहा जाता है। समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि क्या ये एरोमेटिक है या फिर बेंजीन और इसमें एरोमेटिसिटी का ऑर्डर क्या है, कौन ज्यादा एरोमेटिक है, ये सब समझेंगे। चलिए मैं शुरू करता हूं अपनी कहानी। तो यहां पर ये जो बोराजीन है मैंने आपको बताया था, ये कुछ इस तरह की होती है। बोलो यार, इस तरह की होती है। आज ये छोटा बोर्ड मेरे लिए अवेलेबल है। इस तरह की होती है। बोराजीन का आप फॉर्मूला खूब जानते हैं, B3N3H6, यही होती है बोराजीन। बोलो यार, यही होती है। अरे बोलो, यही होती है क्या? यही होती है। बोलो भाई। और आप खूब जानते हैं, आप बखूबी जानते हैं, यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं। और अगर मैं इस फॉर्म की इसकी चर्चाएं करूं तो जाहिर सी बात है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर नाइट्रोजन और बोरोन के हाइब्रिडाइजेशन को समझूं तो क्या होगा। देखिए बोरोन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये sp2 होगा। बोलो यार। और एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा इसके पास, प्लस वैकेंट p ऑर्बिटल, ऐसा ही होगा। अरे बोलो, ऐसा ही होगा। और अगर मैं इसकी चर्चा करूं, इस नाइट्रोजन की चर्चा करूं, तो नाइट्रोजन ने भी 3 सिग्मा बनाए हैं और एक लोन पेयर है, मतलब इसका स्टेरिक नंबर 4 हो जाता है और ये sp3 हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर से मुझे यही समझ में आता है, यहां से तो मुझे यही समझ में आता है। लेकिन आपको खूब पता है बैक बॉन्डिंग की जो मैंने कंडीशंस डिस्कस की थी, उसमें ये सभी कंडीशंस को फॉलो करते हैं और बहुत आसानी से इन केसेस में, इन 2 यूनिट्स के बीच में, इन दोनों एटम्स के बीच में, इस नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में बैक बॉन्डिंग की सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है, तो मतलब यहां पर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। और अगर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो हमने पहले भी सीखा था कि बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन और शेप में काफी फर्क लाती है। बोलो यार, अगर मैं बैक बॉन्डिंग नहीं होती, अगर ये बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही होती, तो जाहिर सी बात है ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है और ये साइक्लोहेक्सेन की तरह होती, तरह से चेयर फॉर्म में, अगर बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही होती। लेकिन यहां तो बैक बॉन्डिंग हो रही है, और अगर बैक बॉन्डिंग होंगी तो आप जानते हैं ये यहां इस तरह से इसे डोनेट कर देगा, ये इस तरह से यहां डोनेट कर देगा, और ये नाइट्रोजन इस बोरोन के साथ डोनेशन कर देगा। और जब ये डोनेशन होंगे तो आप जानते हैं अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा वो किस तरह का होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर विद बैक बॉन्डिंग कैसा होगा? बहुत आसान है, बेहद आसान है, इस तरह का होगा। बोलो यार, अरे इस तरह का होगा, इस तरह का होगा, इस तरह का। यहां पर इस सबके साथ आप हाइड्रोजन लगाइए। सबसे पहले तो सबके साथ हाइड्रोजन लगाइए। ये हाइड्रोजन आप ये कंप्लीट कीजिए इसके स्ट्रक्चर को। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे ही इस नाइट्रोजन ने दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, यहां नेगेटिव आ गया, यहां पॉजिटिव आ गया, यहां नेगेटिव आ गया, यहां पॉजिटिव, और इस बोरोन पे नेगेटिव। मुझे बताइए, क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो आपको एपरेंट जो दिख रहे हैं इस लेविस डॉट स्ट्रक्चर में, इस लेविस स्ट्रक्चर में जो आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहे हैं, क्या ये रियल है? क्या ये रियल चार्ज है? क्या इज इट रियल चार्ज? क्या नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज ही है? क्या अगर मैं देखूं तो नाइट्रोजन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है? क्या बोरोन पर यूनिट नेगेटिव चार्ज है? क्या जल्दी से बताइए मुझे, अरे मुझे जल्दी से बताइए। अरे बफरिंग हो रही है क्या?
मुझे बताइए, आप मुझे जवाब दीजिए, क्या इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव और इस बोरोन पे नेगेटिव चार्ज है क्या? क्या ये रियल चार्ज है क्या? अरे क्या ये रियल चार्ज है क्या? टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? कोई नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आप तो मुझे बताइए, क्या नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है क्या? मैंने पहले भी समझाया था, ये जो दिख रहा है ना ये चार्ज, ये एक्चुअल चार्ज नहीं है, ये दरअसल एक्चुअल चार्ज है ही नहीं। क्या ऐसा है क्या कि ये नाइट्रोजन इस बोरोन के रिस्पेक्ट में डेफिशिएंट है? क्या ये बोरोन इस नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में एफिशिएंट है? ऐसा है क्या? मुझे बताइए, जल्दी से बताइए, मुझे जल्दी से बताइए, मुझे प्लीज, मुझे जल्दी से बताइए। अरोड़ा जी, बफरिंग हो रही है, बफरिंग, एक बार बोलिए ना सागर को, बोलिए एक बार। रियल चार्ज नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रीति, बहुत बढ़िया आपने बताया। गार्गी बिल्कुल सही आपने बोला, ये रियल चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा सुनीत, बहुत तगड़ा, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। रजनीश गुड इवनिंग, बहुत तगड़ा। दरअसल ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है ना, ये जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है ना, ये बता रहा है कि ये जो नाइट्रोजन है, दरअसल ये नाइट्रोजन इस न्यूट्रल स्ट्रक्चर से, इस नॉन बैक बॉन्डिंग डोनर एटम नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में, ये वो नाइट्रोजन एटम है जो बैक बॉन्डिंग नहीं कर रहा। मतलब मैं ये कह रहा हूं, ये वाला जो नाइट्रोजन एटम है ना, जिसने बैक बॉन्डिंग कर ली है, दरअसल ये वाला नाइट्रोजन एटम उस नाइट्रोजन एटम जिसने बैक बॉन्डिंग नहीं की थी, उसके रिस्पेक्ट में दरअसल ये डेफिशिएंट है। ये वाला बोरोन इस वाले बोरोन के रिस्पेक्ट में, ये वाला बोरोन जो मैं कह रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, क्योंकि इसने एक एडिशनल इंटरेक्शन कर ली है। मतलब इसके वैकेंट 2p में थोड़ी बहुत काम चलाऊ इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज आ गई हैं, और ये इसके रिस्पेक्ट में, जहां पर बैक बॉन्डिंग हुई ही नहीं थी, उसके रिस्पेक्ट में दरअसल ये वाला बोरोन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो गया है इनके फ्री स्टेट से, जहां पर बैक बॉन्डिंग हुई ही नहीं थी। इन द एब्सेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग जब थे ये, उस समय बोरोन पे जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दरअसल इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, इस बैक बॉन्डिंग के बाद उसको दिख रही है, मिल रही है। और ये नाइट्रोजन जब इसने बैक बॉन्डिंग नहीं की थी, उसके रिस्पेक्ट में अब क्योंकि इसने बैक बॉन्डिंग कर ली है, थोड़ी सी लुटा दी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए ये थोड़ा सा डेफिशिएंट हो गया है। लेकिन रिलेटिवली अगर बात करूं तो पक्का इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव अभी भी बरकरार हैं। क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन ने सिग्मा से कमाल का खींच लिया था, भयंकर खींच लिया था, बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन ने बोरोन से ले ली थी, और पाई के नाम पर इसने बहुत बकवास, बेहद कम, ले थोड़ा सा 5% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी, ले थोड़ा सा, इस लोन पेयर में से 5% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले, 95% अपने पास ही रखी, 95% अपने पास ही रखी, और इस सिग्मा बॉन्ड से भी कमाल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन ने अपनी तरफ खींच ली। मतलब इसे तो बर्बाद ही कर दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मैग्नीट्यूड में। मतलब यहां तो ये बेहद कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोरोन पे रह गई है नाइट्रोजन से जुड़ने के बाद। ये रिलेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता रहा, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ये रिलेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता रहा, ये फेक है। ये पॉजिटिव चार्ज ये नहीं बता रहा कि ये नाइट्रोजन इस बोरोन के रिस्पेक्ट में डेफिशिएंट है, ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। आप मेरी बात समझे क्या? अरे आप मेरी बात समझे क्या? बताओ आप मेरी बात समझे? अब भी ये पार्शियल नेगेटिव, मतलब ये नाइट्रोजन अब भी इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, भयंकर रिच है। इसने सिग्मा से तो भयंकर लिया ही, बोरोन से सिग्मा से तो भयंकर लिया ही, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिग्मा से तो कमाल का लेगा, बहुत ज्यादा ले लेगा, और पाई के नाम पे, बैक बॉन्डिंग के नाम पे ये बहुत थोड़ा सा उसकी झोली में डाल देगा, उस बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में बेहद कम डालेगा, बहुत कम डालेगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी या फिर रिचनेस मेंटेन्ड है, और इसलिए ये नाइट्रोजन सेंटर अब भी लेविस बेस की तरह
काम कर सकता है बहुत आसानी से। इसकी लेविस बेसिसिटी अब भी आराम से बरकरार है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बोरोन ने, क्योंकि इस बोरोन ने सिग्मा से तो इससे दूर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा ही चुकी है, और पाई के नाम पर बेहद कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके वैकेंट 2p में आई है। मतलब अभी भी इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुए, अभी भी ये तरस रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए, और इसलिए ये अभी भी लेविस एसिड की तरह काम करने में सक्षम है और बहुत प्यासा है, बहुत डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉनों के लिए, मरा जा रहा है इलेक्ट्रॉनों के लिए। अभी भी इसकी लेविस एसिडिटी बरकरार है, मेंटेन्ड है। समझे आप मेरी बात? अरे बोलो, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैं बता रहा हूं, ये रिलेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है इन पे, इनके फ्री स्टेट से इन द एब्सेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग जो ये एटम्स थे उसके रिस्पेक्ट में ये नाइट्रोजन थोड़ा सा डेफिशिएंट हो गया है, क्योंकि इसने थोड़ा सा दे दिया है, थोड़ा सा इंटरेक्ट कर दिया है, थोड़ा सा लोन पेयर उस बोरोन की तरफ बढ़ा दिया है, और इस बोरोन ने थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने वैकेंट 2p में ले ली है। दैट्स इट ओनली, केवल इतना ही हुआ है। बोलो यार, अरे बोलो, ये इसका बैक बॉन्डिंग करने के बाद का स्ट्रक्चर है इस तरह से। अब मुझे एक बात बताइए, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी नाइट्रोजन की? sp2, क्योंकि पहले वो लोन पेयर था, हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा था, अब वो लोन पेयर नहीं रहा, अब वो पाई इंटरेक्शन में हिस्सा ले रहा है, और पाई इंटरेक्शन वाले हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा नहीं होते, हाइब्रिडाइजेशन में शामिल नहीं होते। अरे पाई बॉन्ड जो ऑर्बिटल बनाते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं होते, या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाते, ये बात तो आपको पता है। तो यहां पर ये नाइट्रोजन क्या हो गया? sp2। और बोलिए ये बोरोन भी क्या हो गया? sp2। ये तो पहले भी sp2 था, अब भी sp2 है, क्योंकि ये तो एक्सेप्टर है। अरे ये तो एक्सेप्टर है। बोलो भाई, अरे बोलो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये रियल बॉन्ड है? नहीं, कतई रियल बॉन्ड नहीं है। रियल बॉन्ड बनाने के लिए तो नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, और नाइट्रोजन को तो बोरोन का बाप भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। बोरोन का बाप कार्बन आ जाए तो भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता नाइट्रोजन को। अब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नाइट्रोजन बरकरार है, जीत रहा है। बोलो यार, तो फिर ये जो पाई बैक बॉन्ड मैंने पहले भी बोला था, ये रियल नहीं, सूडो है, सूडो। अभी ये हमारे काम आएंगे जब मैं आपको बताऊंगा एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन। जब हम लोग एरोमेटिसिटी के कंपैरिजन करेंगे तब हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से ये स्यूडो पाई बॉन्ड दरअसल इसे नॉट एरोमेटिक बनाते हैं, या बेहद कम, ना के बराबर एरोमेटिक बनाते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, नाइट्रोजन भी sp2, बोरोन भी sp2। इसका मतलब ये हुआ कि बोराजीन में नाइट्रोजन भी sp2 होता है और बोरोन भी sp2 होता है। इससे आपको याद आ रहा होगा कि अगर मैं बेंजीन की चर्चा करूं, अगर मैं बेंजीन की बातें करूं, तो बेंजीन में क्या होता है? बेंजीन में भी तो यही होता है। अरे बेंजीन में भी तो यही होता है, ये वाला कार्बन भी sp2 और ये वाला कार्बन भी sp2। तो पहली रिजेम्बलेंस बिटवीन बोराजीन और बेंजीन, दोनों में क्या है? देखिए अगर इसकी बात करूं तो इसमें क्या है? अरे बोलो यार, इसमें Bn यूनिट है और इसमें Cc यूनिट है। बोलो यार, इसमें बोरोन भी sp2 है और नाइट्रोजन भी sp2 है, इसमें दोनों कार्बन ही sp2 होते हैं। बोलो यार, एक बात तो तय हुई। दूसरी चर्चा करते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन में ये जो कार्बन है, ये जो Cc यूनिट है, इसमें कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन। और ये जो Cc यूनिट है, अगर इस यूनिट की बात करूं तो इसके पास कितने? 8 इलेक्ट्रॉन है। बोलो यार, अरे बोलो, अरे बोल तो दो। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। अरे बोरोन का आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन सेम इसीलिए रहेगा क्योंकि पहले भी उसका जो वैकेंट 2p था वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा था। बोलो यार, वैकेंट 2p पहले भी बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा था, और अब वैसे ही वो पाई इंटरेक्शन कर रहा है। और जितने भी ऑर्बिटल पाई इंटरेक्शन करते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा नहीं होते, या फिर आप ये कहिए हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई इंटरेक्शन नहीं करते। अरे बोलो यार, बोलो भाई, जल्दी बोलो। सबको गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग। जल्दी आप आगे बढ़ जाइए, जल्दी से आप आगे बढ़ जाइए केवल। अरे जल्दी से आगे बढ़ जाइए, जल्दी से आगे बढ़ जाइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अगर मैं Bn यूनिट की चर्चा करूं तो आप जानते हैं इसके वैलेंस में 3 है, इसके वैलेंस में 5 है, यहां पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। ओहो, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक।
दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। इसके पास भी इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है बेंजीन की वो भी 8 इलेक्ट्रॉन रखती है, और इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है बोराजीन की Bn, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन रखती है, मतलब दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। बोलो यार, अच्छा क्या ये आइसो स्ट्रक्चरल भी है क्या? क्या ये आइसो स्ट्रक्चरल भी है क्या? ये और चेक कर लेते हैं, क्या ये आइसो स्ट्रक्चरल भी है क्या? एक जैसे इनका स्ट्रक्चर है क्या? तो हाँ, अगर मैं चर्चा करूं बोराजीन की, अगर मैं बोराजीन की चर्चा करूं तो बोराजीन कुछ इस तरह से होता है। बोलो यार, अरे बोलो। इसमें एक 6 मेंबर प्लेनर रिंग होती है। बोलो यार, 6 मेंबर प्लेनर रिंग है ये। अरे बोलो। और बेंजीन भी 6 मेंबर प्लेनर रिंग ही होती है। बोलो यार, अरे बोल तो दो। ये भी 6 मेंबर प्लेनर रिंग ही है, दोनों 6 मेंबर प्लेनर रिंग है। अरे बोलो, दोनों प्लेनर है, और 6 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स या 6 सिग्मा बॉन्ड का स्केलेटन है, रिंग है, स्केलेटन रिंग है। ओहो, दोनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, और दोनों ही आइसो स्ट्रक्चरल भी है, मतलब ये 6 मेंबर प्लेनर रिंग है। दोनों में 6 मेंबर प्लेनर रिंग है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, आइसो स्ट्रक्चरल भी है, और इसमें भी सभी एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और इसमें भी सभी एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। बोलो, अरे बोलो। तो ये तो कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि बेंजीन की मिलती जुलती थी, और कुछ प्रॉपर्टीज मैं और बताता हूं आपको जो बेंजीन की मिलती जुलती हैं। बेंजीन और बोराजीन की मिलती जुलती हैं, जैसे कि दोनों की डेंसिटीज बेहद मिलती जुलती है, दोनों के डाइपोल मूवमेंट बेहद मिलते जुलते हैं। ओहो, दोनों के डाइपोल मूवमेंट, और ये दोनों क्या है, नॉन पोलर। अरे दोनों नॉन पोलर हैं। और सरफेस टेंशन भी मिलती जुलती है, और अगर और चर्चाएं करूं तो सीसी बॉन्ड और बीएन बॉन्ड लेंथ, ये दोनों भी लगभग बराबर होती हैं। अरे ये बात भी उतनी ही वैलिड है। मैं कह रहा हूं रिंग में सीसी बॉन्ड लेंथ और बीएन बॉन्ड लेंथ लगभग दोनों की बॉन्ड लेंथ बराबर है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि बोराजीन और बेंजीन की आपस में बखूबी मिलती है, खूब मिलती हैं। इसी वजह से इसे दरअसल इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। बोलो यार, अरे बोलो। ये बात आपको समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं चर्चाएं करूं, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करूं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर मैं बात करूं एडिशन रिएक्शन की अगर चर्चाएं करूं, एडिशन रिएक्शन की चर्चा करूं दोनों पर, बेंजीन पर और बोराजीन पर। एडिशन रिएक्शन की अगर चर्चाएं हो, एडिशन रिएक्शन की अगर चर्चा हो तो यहां पर मैं लेता हूं बोराजीन, और मैं यहां लेता हूं बोराजीन, और यहां मैं लेता हूं बेंजीन। तो मुझे बताइए, अगर मैं एडिशन रिएक्शन करवा रहा हूं, एडिशन रिएक्शन क्या होगा? बोराजीन ये होती है, बोलो यार, अरे ये होती है बोराजीन, ध्यान रखना। अभी मैंने बोला नाइट्रोजन पर पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन वो रियल चार्ज नहीं है, अभी भी इलेक्ट्रॉनिकली रिच नाइट्रोजन ही है, और इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट लेविस एसिडिक बोरोन ही है। बोलो यार, अरे बोलो। वो दिख रहा है, केवल दिखाने मात्र का है, और वो भी तब जब हम इस बैक बॉन्ड को रियल बॉन्ड मान रहे हैं, तब जब मैंने ये मान लिया कि ये लोन पेयर नाइट्रोजन का पूरी तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है, पूरी तरह से शेयरिंग में जा चुका है। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा होता नहीं है, नाइट्रोजन किसी के बाप को नहीं देगा, बोरोन को तो पक्का ही नहीं देगा। क्यों देगा बोरोन को? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्या? नहीं है, तो फिर क्यों देगा? अगर मैं बात करूं इस पे HCl ऐड करने की, इस पर HCl ऐड करने की, बोलो यार, इस पर HCl ऐड करने की अगर मैं बात करूं, ये पोलर मॉलिक्यूल इस पे ऐड करने की बात करूं, या फिर पानी ऐड कर दूं, इसको अपन बाद में समझ लेंगे, इसको अगले पेज पे मैं समझाता हूं, इसको समझिए पहले। तो बताइए क्या बनेगा बताइए, आप मुझे जल्दी से समझा दीजिए क्या बनेगा। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर नाइट्रोजन पर क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, बोलो यार,
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव है, और मैंने अभी कहा था इसकी लेविस बेसिसिटी बरकरार है, तो ये बहुत आसानी से इस H आयन को डोनेट कर सकता है। बोलो यार अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जो पाई बैक बॉन्ड बना था जो कि बहुत वीक था, ज्यादातर ये नाइट्रोजन पर ही सेंटर्ड था, बहुत आसानी से नाइट्रोजन इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उठा के ये जो बकवास झूठ मूठ का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसे उठा के बहुत आसानी से शेयर कर सकता है प्रोटॉन के साथ, इस पॉजिटिव सेंटर के साथ। बोलो यार, अरे बोलो। और ये जो बोरोन है, अब अभी हमने देखा था इस बोरोन का जो वैकेंट 2p है वो बहुत वैकेंट है, भयंकर वैकेंट है, उसमें ले दे के थोड़ी सी 5% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है, 95% तो वो वैकेंट ही है, उसकी इलेक्ट्रॉन की भूख अभी मिटी नहीं है, ये इसका अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। अरे बैक बॉन्डिंग कंप्लीटली ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं करती, ये बात तो आपको पता है। अरे ये रियल बॉन्ड होते तब तो ये पक्का 100% ऑक्टेट अचीव कर लेते, लेकिन ये रियल बॉन्ड है ही नहीं, कंप्लीट डोनेशन नाइट्रोजन ने कभी किया ही नहीं जीवन में। तो अब क्या होगा, यहां पर इस बोरोन की लेविस एसिडिटी तो बची हुई है, इसके जो ऑर्बिटल है, इसके पास जो 2p ऑर्बिटल है वो बहुत वैकेंट अभी भी बचा हुआ है, तो बहुत आसानी से ये क्लोराइड इसमें डोनेट कर देगा। बोलो यार, और ये नाइट्रोजन प्रोटोनेट हो जाएगा, बहुत आसानी से यहां एडिशन रिएक्शन हो जाते हैं, बेहद आसानी से, बहुत आसानी से। प्रोडक्ट क्या बनेगा? बोलो यार प्रोडक्ट क्या बनेगा? अरे प्रोडक्ट क्या बनेगा? बोलो भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहले एक हाइड्रोजन था, अब 2 हाइड्रोजन हो गए, और नाइट्रोजन अब तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, अब तो इसने सिग्मा बॉन्ड बना ही लिया। बोलो यार, अरे बोलो। यहां अगर बात करूं तो यहां क्लोराइड आके जुड़ जाएगा, ये नेगेटिव, HH पॉजिटिव, ClH नेगेटिव, HH पॉजिटिव, ClH नेगेटिव। बोलो भाई, इस तरह के 3 मॉलिक्यूल आप इसके ले लीजिए, इस तरह का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, और ये चेयर फॉर्म में होगा, ये चेयर फॉर्म रखेगा। अब तो बैक बॉन्डिंग हो नहीं सकती, अरे अब तो बैक बॉन्डिंग की संभावना ही नहीं है, इसके पास ना वेकेंट है ना इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, तो अब तो बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती। बोलो यार, तो अब ये चेयर फॉर्म में इस तरह से 6 मेंबर्ड रिंग एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर यही काम अगर आप बेंजीन को आप कह देते, ले रे बेंजीन, और आपने खूब पढ़ा है, अरे ऑर्गेनिक तो खूब मर रहे हो तुम, रोज ही पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक, कमाल ही पड़ गए ऑर्गेनिक में, पानी दिखा दे, HCl दिखा दे, मना कर देती, कहते बात कोई मतलब नहीं है मुझे, काइनेटिक बैरियर्स होते नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है और मैं भी न्यूक्लियोफाइल हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। अच्छा, ये क्यों नहीं अटैक किया? क्योंकि यहां पर रिएक्शन इनिशिएट करने के लिए यहां पर पोल्स भी तो होने चाहिए। क्या यहां पोल्स हैं क्या? नहीं, वहां पर पोल्स थे, यहां पर पोल्स थे, नेगेटिव पोल था, पॉजिटिव पोल था, बहुत आसानी से इस पोलर मॉलिक्यूल को बुला लिया था, आजा हाइड्रोजन मेरे साथ आके अटैच हो जा, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस है रिलेटिवली इस बोरोन के, मैं ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच हूं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता हूं, तो आजा मेरे से जुड़। लेकिन यहां तो ये तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इस तरह का कोई ड्राइविंग फोर्स यहां है ही नहीं रिएक्शन के लिए। बोलो भाई, अरे बोलो, आप मेरी बात समझे? तो एडिशन रिएक्शन इस तरह के तो बेंजीन नहीं देता, अरे इस तरह के एडिशन रिएक्शन नहीं देता। ये आपने बनाया है क्या कभी जीवन में? इसको तोड़ के एक जगह OH लगा दिया, एक जगह H लगा दिया, ये बनाया है क्या? नहीं बनाया भाई, कभी नहीं बनाया, कभी मर के ही नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया, बताइए मुझे, कभी नहीं बनाया। बताऊंगा मैं किस तरह से नॉन पोलर है। जितने भी बॉन्ड मूवमेंट होते हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। अरे पुष्कर नारायण को बॉन्ड मूवमेंट की आप ओरिएंटेशंस देखिए, वो आपस में सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शन देखिए, आपस में सब कैंसिल आउट हो जाएगा। बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शन तो निकालनी आती होगी, अरे बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शन तो निकालनी आती होगी। नाइट्रोजन बोरोन, नाइट्रोजन बोरोन, नाइट्रोजन बोरोन, बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शन ये, बोलो यार, ये बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शन। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, बेहद ध्यान से सुनना। ये देखिए, ये वाला जो डोनेशन है, ये वाला जो फ्लो है, ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से क्रिएट कर रहा है। बोलो यार, अरे ये वाला जो फ्लो है ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से क्रिएट कर रहा है, और जो सिग्मा विड्रॉल है, सिग्मा इस बॉन्ड का जो सिग्मा विड्रॉल है वो इस तरह से क्रिएट कर रहा है। तो ये आपस में लगभग कैंसिल हो जाता है, ये आपस में लगभग कैंसिल हो जाता है। बोलो भाई, समझ में आया आपको मेरी बात? चलिए आगे चलिए।
अरे ये बॉन्ड मूवमेंट इस तरह से देख लेना, नाइट्रोजन एक बार डोनर बन रहा है, एक बार एक्सेप्टर बन रहा है, सिग्मा से वो ले रहा है और पाई से वो दे रहा है। बोलो भाई, अरे बोलो। अगर यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कुछ डेवलप होते भी हैं, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव कुछ डेवलप होते भी है रिजल्टेंट, तो वो बॉन्ड मूवमेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। अरे ये तो वेक्टर होता है ना, वेक्टर, ये तो वेक्टर होता है, वेक्टर से आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे वो बॉन्ड मूवमेंट। बोलो यार, तो इसलिए ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। ये हुआ एडिशन रिएक्शन का काम। अच्छा, अगर सब्स्टिट्यूशंस की बात करें, सब्स्टिट्यूशंस की बात करें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें, तो मैं बखूबी जानता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना चाहता हूं यहां पर, तो मैं अगर इसमें Br2 जोड़ूं, इसमें अगर मैं Br2 जोड़ूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा क्या? मुझे सबसे पहले आप ये बताइए, बेंजीन में अगर मैं Br2 जोड़ूं तो क्या इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा क्या, या फिर आपको कुछ और भी लेना पड़ेगा? जल्दी बोलो यार, अरे जल्दी बोलो। अगर मैंने Br2 इसमें जोड़ दिया, बिल्कुल आप सही कह रही हैं खुशबू, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वहां इसीलिए एडिशन नहीं हुआ बेंजीन पर, पानी का एडिशन इसीलिए नहीं हुआ, या HCl का एडिशन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पर वो एरोमेटिसिटी चली जाती है। बिल्कुल आप एकदम सही कह रही हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल सही है। मुझे बताइए, हीट देनी पड़ेगी? हर्ष जलान, बहुत बढ़िया हर्ष जलान, बेहतरीन। लेविस एसिड चाहिएगा, FeVr3 चाहिएगा, या कोई भी लेविस एसिड, AlBr3 चाहिएगा, इस तरह का कुछ चाहिएगा, फिर करवा लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो यार, अरे यार बोलो, ये बन जाएगा। लेकिन इसके लिए लेविस एसिड की जरूरत है। अगर आपने लेविस एसिड नहीं दिया, इफ नो लेविस एसिड, अगर आपने लेविस एसिड नहीं दिया तो नहीं बनेगा, पक्का ही नहीं बनेगा। सब्स्टिट्यूशंस हुए क्या यहां पर? लेविस एसिड लाना ही पड़ेगा आपको। अगर आपने Br2 दिखा दिया तो कुछ नहीं होने वाला। अरे बेंजीन को अगर आपने Br2 दिखा दिया तो कुछ संभव नहीं है, कुछ नहीं होगा, दोनों इनर्ट पड़े रहेंगे, रिएक्ट ही नहीं करेंगे। अरे बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो भाई। हाँ, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा निशा, बिल्कुल सही। लेकिन अगर मान लीजिए यही चीज आपने दिखा दी बोराजीन को, इस बोराजीन को आपने रूबरू करवा दिया इस Br2 से। ओहो, इस Br2 से जैसे ही आपने इस बोराजीन को रूबरू करवाया तो कमाल हो जाएगा। अरे कमाल हो जाएगा, फिर से एडिशन होगा। बोलो यार, अरे फिर से एडिशन होगा, बोलो भाई, फिर से एडिशन होगा। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो नाइट्रोजन पर एक तरह से है, जो नाइट्रोजन पर ही है, वो झूठ मूठ का दिख रहा है। बस वो तो ये है कि यहां पर एक वैकेंट ऑर्बिटल है, यहां पर एक भरा हुआ ऑर्बिटल है, बस थोड़ा थोड़ा गुलू गुलू हो गया, केवल थोड़ी सी इंटरेक्शन हो गई है। और उस शेयर्ड कॉमन रीजन में मैंने पहले भी बताया, एक इलेक्ट्रॉन की भी डेंसिटी नहीं है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बेहद कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बस ये कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए हैं, थोड़ा सा ये बॉन्ड शॉर्ट हो गया है, दैट्स इट। कोई रियल बॉन्ड नहीं बना है, कोई कंप्लीट डोनेशन नहीं हुए हैं लेविस बेस से लेविस एसिड की तरफ। ये तो बात आपको समझ में आती है। तो यहां से, और इसीलिए तो डेफिशिएंसी इसकी इस लेविस एसिड की, इसीलिए तो इस लेविस सेंटर की, इस डेफिशिएंट सेंटर की, इसीलिए तो लेविस एसिडिटी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। अगर पूरी तरह से डोनेशन हो गए होते तो फिर तो ये डेफिशिएंट ही नहीं रहता, रिएक्ट ही नहीं करता। बोलो यार, अब अगर मैं ऐसे अटैक करवाऊं तो ये बाहर निकल जाएगा। बोलो यार, ये बाहर निकल जाएगा। अरे बोल तो दो, ये बाहर निकल गया। अरे ये बाहर निकल गया। अब मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो ये क्या बनेगा? बोलो यार, ये क्या बनेगा? अगर मैं अब इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो ये क्या बनेगा? ये बोर्ड छोटा है यार। बोलो भाई, यहां पे ये ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन यहां पॉजिटिव रहेगा। हाँ पॉजिटिव रहेगा, कोई समस्या नहीं है। बोलो यार, यहां पर इसके सिग्मा स्टार में दिया है रे, ये बात तो पता होगी तुम्हें। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर अब ये जो Br नेगेटिव निकला, ये वापस इसके वैकेंट 2p में डाल देगा। बोलो यार, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। अरे बोलो, BrH 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 BrH
नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अरे इसी तरह से बनेगा, बोलो यार ऐसे ही बनेगा। लेकिन अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कमाल की बात बोल रहा हूँ। दरअसल ये अनस्टेबल सिस्टम है, ये अनस्टेबल है, ये सिस्टम ही अनस्टेबल है। ये बन तो गया और इसी तरह से बनेगा भी ये, लेकिन बनने के बाद ये बहुत भयंकर अनस्टेबल है और तुरंत ये डिसोसिएट होना चाहेगा, तुरंत 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 ये कुछ इलिमिनेशंस करेगा, इसमें से कुछ मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो जाएंगे। अच्छा ये डेफिशिएंट क्यों है, सॉरी ये अनस्टेबल क्यों है, क्यों अनस्टेबल है, चलिए समझते हैं क्यों अनस्टेबल है। क्या क्या हो गया इसमें ऐसा जो ये अनस्टेबल हो गया। इस तरह से ये अनस्टेबल है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना रे, भयंकर ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। देखिए एक बात तो ये है कि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो पोल्स जनरेट होंगे, पोल्स जनरेट होंगे, और अगर पोल्स जनरेट हुए तो ये बॉन्ड शॉर्ट हो जाएंगे। बोलो यार ये बॉन्ड छोटे हो जाएंगे। एक बात, पोल्स जनरेट होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोल्स जनरेट हुए, बॉन्ड छोटे हुए, और फिर उसके बाद इस भरे हुए और इस वैकेंट के बीच में भी तो इंटरेक्शन हो रही थी, तो वो इन बॉन्डों को और छोटा कर देगी। बोलो यार और छोटा कर देगी इन बॉन्डों को। तो ये नाइट्रोजन और बोरॉन बेहद पास आ चुके हैं। बोलो ये बेहद पास आ गए हैं, एकदम पास आ चुके हैं। तो अब होगा क्या, अब क्या होगा। अब जैसे ही आपने जैसे ही आपने इस बोरोन के साथ इस ब्रोमीन को जोड़ा, इस नाइट्रोजन के साथ जैसे ही आपने इस ब्रोमीन को जोड़ा, ओहो अब कमाल हो जाएगा, अब कमाल हो जाएगा। अरे अब कमाल हो जाएगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, याद रखना ये कौन सी सिचुएशन है पॉजिटिव नेगेटिव की, इसके फ्री स्टेट की। फ्री स्टेट के रिस्पेक्ट में ये डेफिशिएंट है, अरे अपने फ्री स्टेट के रिस्पेक्ट में डेफिशिएंट है, और ये अपने फ्री स्टेट के रिस्पेक्ट में थोड़ा सफिशिएंट है, थोड़ा सा रिच है। बोलो यार, अरे बोलो नाइट्रोजन ने अपना ये लोन पेयर थोड़ा उधर उधर लुटा दिया Br पॉजिटिव की तरफ। बोलो यार, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा उसी के ऊपर है, अभी भी ये पार्शियल नेगेटिव ही अगर मैं चर्चा करूं, और अभी भी ये पार्शियल पॉजिटिव ही है इस नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में। बोलो यार, अरे बोल तो दो। अब अगर Br नेगेटिव इसे देगा भी तो यहां पे भी तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बन रहा है, पूरा तो नहीं देगा, अरे पूरा तो नहीं देगा। तो अब भी यहां पर पार्शियल पॉजिटिव बरकरार है, अब भी यहां पर पार्शियल नेगेटिव बरकरार है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर ये नाइट्रोजन के पास ये जो ब्रोमीन है, ये जो दो ब्रोमीन है, मैंने अभी तुरंत बोला था, नाइट्रोजन के पास भी ब्रोमीन और इसके पास भी ब्रोमीन, बॉन्ड छोटा, शॉर्टर बॉन्ड, और अगर ये बॉन्ड शॉर्टर होगा तो ये बेहद पास आ जाएंगे, भयंकर पास आ जाएंगे, बहुत पास। और बहुत पास आ गए तो इनके बीच में ये लोन पेयर की सीवरी रिपल्सन होगी, भयंकर रिपल्सन होगी, गजब की रिपल्सन होगी, एकदम पागल हो जाएंगे, ये एक दूसरे पे चढ़ना चाहेंगे और ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए भयंकर रिपल्सन होंगी और ये इलिमिनेट होना चाहेंगे। इसमें से एक ब्रोमीन कहेगा नहीं नहीं मैं यहां नहीं रह सकता, मैं तो बहुत अनस्टेबल हो गया हूं भाई, बहुत ज्यादा रिपल्सन हो गई है, बॉन्ड बहुत छोटे, ये Br बेहद पास आ गए हैं, इनके लोन पेयर्स के बीच में गजब के रिपल्सन हो रहे हैं और इस वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, मैं इस फॉर्म में रह ही नहीं सकता, मेरे को एक की तो बलि देनी ही होगी। और अब खेला होता है, अब शुरू होता है खेला। अब क्या होगा, अब HBr मॉलिक्यूल दरअसल इसमें से निकलना शुरू करेगा। HBr मॉलिक्यूल, यहां से H और यहां से Br। अब आप कहोगे नहीं सर Br तो यहां पर भी है और Br यहां पे भी है, तो आप इस नाइट्रोजन का Br क्यों निकाल रहे हैं, क्या जरूरत है नाइट्रोजन के Br निकालने की। बेहद आसान वजह है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। मैं कह रहा हूं ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, बोलो यार इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, बोरोन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, और ये जो ब्रोमीन है इस पार्शियल नेगेटिव और इस लोन पेयर के बीच में रिपल्सन्स की वजह से इस Br का निकलना बेहद आसान हो जाता है और ये निकल जाता है, और ये इस तरह से यहां दोबारा एक पाई बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। बोलो यार बैक बॉन्ड दोबारा जनरेट हो जाएगा। अरे बोलो HBr इस तरह से निकलेगा, HBr इस तरह से निकलेगा, क्योंकि यहां सीवरी रिपल्सन हुई, सिस्टम अनस्टेबल हुए। अब एक Br को तो अपनी बलि देनी पड़ेगी, कौन सा होगा वो Br, वो नाइट्रोजन पे लगा हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिकली रिच सेंटर है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच है इस बोरोन के रिस्पेक्ट में, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, और अगर ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच हुआ तो इस नेगेटिव पोल, इस
इलेक्ट्रॉनिकली रिच नाइट्रोजन और इस Br के बीच ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर और ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉनिकली रिच नाइट्रोजन के बीच रिपल्सन होने की वजह से दरअसल ये Br बाहर निकल जाएगा, ये Br और यहां से ये हाइड्रोजन। एक बात, दूसरी बात ये भी है, जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे इसमें हर बार ऐसा ही कर लीजिए। अरे Br यहां है, बोलो यार, मैं ये नीचे वाला मिटा देता हूं, मैं ये नीचे वाला मिटा रहा हूं। इस तरह से होगा, देखिए ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये तो रियल चार्ज है ही नहीं, इनके लफड़े में तो पक्का पड़ना ही मत, इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। अरे ये रियल चार्ज तो है ही नहीं, ये पॉजिटिव नेगेटिव जो दिख रहे हैं ना, ये सब बकवास है। ये इनके फ्री स्टेट में जब इन्होंने अपने लोन पेयर शेयर नहीं किए थे, जब इसने अपने वैकेंट 2p में नहीं लिया था, उसकी रिस्पेक्ट की बात हो रही है। इनमें आपस में रिलेटिव इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा नहीं हो रही है। ये बात तो आप पक्का ही ध्यान रखना। ये रिच नहीं है, ये डेफिशिएंट नहीं है, ये रिच है, रिच है। अरे डिजिटल बोर्ड का ये बड़ा लफड़ा रहता है, डिजिटल बोर्ड में ये बड़ा लफड़ा उल्टा ही है, खेल ही इसका उल्टा है। ये Br है, यहाँ पे भी ये Br है, यहाँ पर भी ये Br है। इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव मैंने अभी चर्चा करी दी थी। अब सिंपली क्या होगा, रिपल्सन हो रहे थे, रिपल्सन हो रहे थे, रिपल्सन हो रहे थे, ये H यहां जाएगा, Br यहां से निकल जाएगा। एक रीजन है कि यहां पर ये क्योंकि नाइट्रोजन सेंटर इलेक्ट्रॉनिकली रिच है और यहां पर ब्रोमीन के ऊपर लोन पेयर है, आपस में रिपल्सन होता है और इसका निकलना फैसिलिटेटेड है, फैसिलिटेटेड है। ठीक है, एक रीजन तो ये है। और दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है, अगर मैं बोरोन पर फाइनल प्रोडक्ट में अगर मैं बोरोन पर ब्रोमीन रखूं तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, ये बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और इसके 2p के साथ, इसके 2p के साथ अब ये तो कर नहीं सकता बैक बॉन्डिंग, ये बेहतर बैक बॉन्डिंग कर सकता है प्रोडक्ट में, क्योंकि ये डेफिशिएंट हो गए, ये डेफिशिएंट हो गए और जितने ज्यादा ये डेफिशिएंट होंगे, जितने ज्यादा ये डेफिशिएंट होंगे उतना ही आसानी से नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपने पास बुलाएंगे। अरे नाइट्रोजन के लोन पेयर का पास आना उतना ही आसान हो जाएगा जितने ये डेफिशिएंट होंगे। और क्योंकि ब्रोमीन लगाने से ये डेफिशिएंट हो रहे हैं, इसलिए ये जो एडिशनल इंटरेक्शन होंगी ये बढ़ जाएंगी और सिस्टम को और स्टेबलाइजेशंस मिलेंगी। इसलिए भी दरअसल ब्रोमीन बोरोन पे रहता है और नाइट्रोजन से निकलना चाहता है। समझे आप मेरी बात? अरे बोलो भाई बोलो, अरे बोलो, जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह का होगा। अरे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह का होगा, इस तरह का होगा। ये अब यह बेहतर बैकबॉन्ड बना, अरे क्योंकि ये ज्यादा डेफिशिएंट हो गया था ना यार ब्रोमीन के आने से। पहले हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन आएगा तो ये डेफिशिएंट और हो जाएगा। अब बैक बॉन्डिंग की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी, इंटरेक्शंस और बेहतर हो जाएंगे और सिस्टम और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, सिस्टम और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और हीट रिलीज करेगा और एडिशनल इंटरेक्शंस होंगे और हीट रिलीज होगी, सिस्टम और स्टेबल हो जाएगा। बोलो भाई, अरे बोलो भाई बोलो। नेगेटिव, इस तरह का आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, ये आपके फाइनल प्रोडक्ट होंगे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, देखिए जो इनिशियली हमने लिया था, इनिशियली जो मैंने लिया था उसमें क्या था, यहां पर क्या था, हाइड्रोजन था, यहां पर हाइड्रोजन था और यहां पर क्या है, यहां पर हाइड्रोजन था। बोलो यार, लेकिन प्रोडक्ट में क्या हुआ, प्रोडक्ट में सब्स्टिट्यूशन हो गया, हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन आ गया, हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन आ गया, हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन आ गया। ऐसा ही हुआ है प्रोडक्ट में, तो ऐसा ही हुआ ना। अरे बोलो, आप लोगों को सब चीजें समझ में आ रही होंगी। कोई नहीं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है वो सुप्रिया, अभी मैं बता दूंगा, अभी मैं ओरिएंटेशन से भी बता दूंगा, आप घबराइए नहीं, बिल्कुल मत घबराइए, कोई बड़ी बात नहीं है वो सुप्रिया, मैं डिस्कस कर दूंगा। अरे मैं डिस्कस कर दूंगा पोलैरिटी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैंने आपको कहा नॉन पोलर है मतलब नॉन पोलर है, दैट्स इट। ओरिएंटेशन किस तरह की होती है मैं बता देता हूं, अरे मैं बता दूंगा, लास्ट में मैं बता के ही जाऊंगा, आप बिल्कुल घबराइए मत, वो उसका कोई इशू नहीं है। आप तो मुझे बताइए अभी तक जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया क्या? अरे जल्दी से मुझे बताइए जो मैंने समझाया वो समझ में आया क्या? मुझे दूसरा ब्रिज बॉन्डिंग स्टार्ट करना है, दूसरा टॉपिक एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन बताना है, फिर ब्रिज बॉन्डिंग स्टार्ट करना है मुझे, तो आप पहले ये बताइए। अरे नॉन पोलैरिटी अभी मैं समझा दूंगा, वो कोई बिल्कुल बड़ा इशू नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, उसमें ओरिएंटेशन ही आपको देखनी है, आपको ओरिएंटेशन चेक करनी आनी चाहिए।
जल्दी से बताइए मुझे, प्लीज जल्दी बताइए, ताकि मैं आगे बढ़ूं और जो इंपॉर्टेंट इश्यू है उसको मैं खत्म करूं। अभी मैं चर्चा कर दूंगा, जाते जाते मैं चर्चा करके जाऊंगा, घबराइए मत, चिंता ही मत करिए। हाँ देखिए हुआ क्या इस फाइनल प्रोडक्ट में, अरे फाइनल प्रोडक्ट में Br2 एडिशन हुआ। पहले तो Br2 एडिशन हुआ, बोलो यार, अरे इससे पहले तो Br2 एडिशन हुआ, यहां पर तो ये Br2 का एडिशन हुआ, यहां तो ये Br2 का एडिशन हुआ। आप 3 मॉलिक्यूल ले लीजिए इसके, बोलो यार, एक यूनिट पर एक Br2 हो गया, दूसरे यूनिट पे दूसरा Br2 हो गया, तीसरी यूनिट पे तीसरा Br2 हो गया, ठीक है, इस तरह का आपका प्रोडक्ट बन गया। ये मैंने आपको बताया, लेकिन ये अनस्टेबल है और इसमें से HBr निकलेगा। Br नाइट्रोजन से निकलना पसंद करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिकली रिच सेंटर है, Br के ऊपर लोन पेयर, दोनों के बीच में रिपल्शंस होते हैं, बहुत आसानी से Br का निकलना फैसिलिटेटेड है, एक बात। और दूसरा, जो प्रोडक्ट आपका बना है, इस प्रोडक्ट में दरअसल इस बोरोन के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, वो इसे और डेफिशिएंट बनाता है और इसकी वजह से बैक बॉन्डिंग इनकरेज होती है, मतलब ये पार्शियल कैरेक्टर्स बढ़ते हैं, बॉन्डिंग कैरेक्टर्स बढ़ते हैं और सिस्टम स्टेबलाइज होता है। ये एक दूसरी वजह है, ये आपको समझ में आया होगा। अरे बोलो यार, ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन इसमें जब मैंने सब्स्टिट्यूशन करवाई तो क्या हुआ, पहला स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप हुआ एडिशन। ओहो, पहला स्टेप हुआ एडिशन और दूसरा स्टेप क्या हुआ, इलिमिनेशन। मतलब बताइए मुझे, अरे मुझे बताइए, अगर मैं बोराजीन में सब्स्टिट्यूशन करवाऊं तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर पोल्स जनरेटेड हैं, तो ये लेविस बेस की तरह काम करेगा, ये लेविस एसिड की तरह काम करेगा। तो पहले तो ये एडिशन करवाएगा, एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, बाद में फिर एलिमिनेशन से आपके सब्स्टिट्यूशंस कंप्लीट होंगे। समझे आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझे क्या? चलिए आगे चलते हैं। अगला मुझे बताइए, एक्सटेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइजेशन। किसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइजेशन कमाल का है, बोराजीन में है या फिर बेंजीन में है? जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइजेशन कमाल का होगा, ये साइक्लिक डीलोकलाइजेशन जिसमें कमाल के होंगे, उतने ही ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रखेंगे, उतने ही कमाल के एरोमेटिक होंगे। बोलो यार, तो इससे इनडायरेक्टली मैं पूछना चाह रहा हूं, बताइए कौन ज्यादा एरोमेटिक है, कौन कमाल का एरोमेटिक है? मुझे तो जल्दी से ये बताइए, अरे मुझे ये बताइए। बेंजीन बहुत बढ़िया, गजब, बहुत बढ़िया। बेंजीन बताइए क्यों बेंजीन ज्यादा क्यों है, क्या वजह है बेंजीन में? अरे बेंजीन के एरोमेटिक होने की वजह, ज्यादा एरोमेटिक होने की वजह क्या है? ज्यादा एरोमेटिक का मतलब सिंपल सा मतलब है कि उसमें ये जो डीलोकलाइजेशन है ना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, इसका जो मूवमेंट है ना, ये बहुत स्मूथ है, भयंकर स्मूथ है। समझ आता हूं मैं आपको, समझिएगा मेरी बात समझिएगा, बहुत ज्यादा होती है, कमाल की एरोमेटिक होती है, कमाल एरोमेटिक, गजब एरोमेटिक। समझिएगा कैसे हुआ ये खेला कैसे हुआ, चलिए समझते हैं। और क्यों बोराजीन बहुत बकवास एरोमेटिक है, चलिए समझते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बेंजीन की चर्चा करूं, तो आप मुझे बताइए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होते हैं? बेंजीन में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? जल्दी से मुझे बताइए, बेंजीन में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? बहुत बढ़िया सुप्रिया, आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि इसमें ट्रू पाई बॉन्ड है, ये एक रीजन है। बहुत बढ़िया सुप्रिया, एकदम कमाल आपने बताया, गजब आपने बताया, बिल्कुल सही। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे बताइए, 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं? बोलो यार, अरे 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा, अब 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत कमाल की बात बता रहा हूं, गजब, जो अभी तक आपने कभी सोची नहीं होगी, कमाल की बता रहा हूं। नितिन गुप्ता 2 ही होते हैं, यहाँ 4 सेपरेशन तो होता नहीं है, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो चार्ज सेपरेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनेंगे नहीं। अरे बोलो यार, यहाँ पर क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है नहीं, तो चार्ज सेपरेशन तो फेवरेबल नहीं है या फिर इनकरेज नहीं हो सकता। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कमाल ही बता रहा हूं, सुनो। अगर मैं देखिए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 तरह से आ सकता है, 2 तरह के मूवमेंट से आ सकता है। या तो आप ये कर ले, बोलो यार, या तो आप ये कर ले, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इस तरह से क्लॉकवाइज घुमा ले, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें, मतलब इसको आप यहां ले आए,
और इसको आप यहां ले जाएं। दोनों ही तरीके से उतना ही आसान है इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को पाना। बोलो यार, दोनों ही तरीके से, आप चाहे इस तरह से घुमाइए चाहे उस तरह से घुमाइए, दोनों ही तरीके से बेहद आसान है इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को पाना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्लॉकवाइज हो सकता है, उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। कोई समस्या नहीं है, कतई कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी एटम्स ने बराबर कंट्रीब्यूट किया है। एक बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, सभी एटम्स ने बराबर कंट्रीब्यूट किया है। एक बात, सबने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन, सबने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, रियल पाई बॉन्ड बनाए हैं। और दूसरा सभी की होल्डिंग कैपेसिटी बराबर है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। तो चाहे तू ऐसे चला ले चाहे फिर ऐसे चला ले, एक ही बात है, उतना ही आसान है। यहां पर एफर्टलेस स्मूथ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन है। स्मूदर, एकदम मक्खन की तरह चल रहा है, कैसे चला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचिए अगर आपका पाला जैसे ही आपका पाला पिरिडीन से पड़ता है, जैसे ही पिरिडीन टाइप से आपका पाला पड़ता है, तो होता है क्या? यहां पर भी है, तो ये भी रियल बॉन्ड। बोलो यार, यहां पर इस नाइट्रोजन ने कंट्रीब्यूट किया था एक इलेक्ट्रॉन इसमें, और एक इस कार्बन ने भी किया था। बोलो यार, कंट्रीब्यूट तो किया था। अरे बोलो यार, कंट्रीब्यूट तो किया था इसमें, बहुत, दोनों ने ही किया था, दोनों ने ही बराबर कंट्रीब्यूट किया था। लेकिन नाइट्रोजन कहता है मैं तेरा बाप हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में या फिर जेड इफेक्टिव वैल्यूज में मैं तेरा बाप हूं, और मैं तेरे से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता हूं। इसलिए ये जो शेड इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये मेरी तरफ ज्यादा समय गुजारेंगे। आपने इसका जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया होगा वो इस तरह का बनाया होगा। देखना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अरे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने इसका दूसरा बनाया होगा, पक्का 100% ये बनाया होगा आपने। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन की तरफ झुक गए हैं। नाइट्रोजन पार्शियली नेगेटिव हो चुका है। तो क्या ये कोई ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा क्या जिसमें इस पर पॉजिटिव चार्ज आए? क्या ये ऐसा कुछ करेगा क्या? कभी करेगा क्या? कभी करना चाहेगा क्या? नहीं, कभी नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए, ये था कार्बन था ना, कार्बन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इसको मैं बहुत ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ लीजिए मेरी बात। देखिए, आपको इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर पहुंचना है, इसी पे पहुंचना है। बोलो यार, तो वही बात है, फिर पहुंचने के दो ही तरीके हैं, या तो आप ऐसे चला लो, या फिर आप वैसे चला लो, या तो आप क्लॉकवाइज ऐसे चला लो, इस तरह से क्लॉकवाइज चला लो। बोलो यार, इस तरह से क्लॉकवाइज चला लो, या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज चला लो इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। क्या दोनों तरह से चलना उतना ही आसान है क्या? बताइए मुझे, क्या उतना ही आसान है क्या? नहीं। दरअसल ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, इसका पार्शियल लोकलाइजेशन इस नाइट्रोजन पर है। इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, चाहे जिसने इन दोनों ने बराबर कंट्रीब्यूट किया हो इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादातर नाइट्रोजन की तरफ झुका हुआ होता है। तो अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो मोर फेवरेबल कौन सा होगा? जिसमें नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज हो बजाय पॉजिटिव के। अब देखते हैं, देखिए, अगर मैं इसे इस रेड वाले की तरह से चलाऊं, मतलब अगर मैं इसे क्लॉकवाइज की तरफ चलाऊं, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? मैं क्लॉकवाइज चला के दिखा रहा हूं। देखिए, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह का। इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उठा के रख दीजिए नाइट्रोजन पे, यहां पर पॉजिटिव। बोलो यार, अरे बोलो भाई, बोलो। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये इधर चला जाएगा। अरे बोलो, ये इधर चला जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, ये आ गया पॉजिटिव, ये इधर, ये नेगेटिव। बोलो भाई, ये इधर जाएगा, और ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, और अंत में ये इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस तरह से बदल जाएगा। ये तो हुआ जब मैं क्लॉकवाइज कर रहा था। क्या एंटी क्लॉकवाइज से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो भी उतने ही स्टेबल होंगे क्या? ये आप चेक करके देखिए और आपको समझ में आएगा। नहीं,
ऐसा नहीं है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज इसे चलाएंगे तो दरअसल आप इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को इस वाले पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जो कि रियल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लेकिन क्योंकि ये नाइट्रोजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इधर नाइट्रोजन पर लोकलाइज था, पार्शली लोकलाइज था, अब आप इसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। दरअसल आप इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव लाएंगे। अगर मैं ये एंटी क्लॉकवाइज चलाऊं, इसको अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलाऊं तो ऐसा ही हो जाएगा। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाऊं, मैं इसको मिटा देता हूं। अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज चलाऊं तो फिर ज्यादती हो जाएगी, भयंकर ज्यादती हो जाएगी। अरे क्या है यार, अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज चलाऊं तो भयंकर ज्यादती हो जाएगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेहद हाई एनर्जी के अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। क्यों बने? क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है भाई। अरे नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ गया है। अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज चलाऊंगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तोड़ के कार्बन पे रख दूंगा और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, तो क्या ये इस तरह के डीलोकलाइजेशन को, इस तरह के पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को नाइट्रोजन फेवर करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। तो क्या ये डीलोकलाइजेशन उतना स्मूथ हुआ क्या? तभी स्मूथ नहीं है जब ये रियल है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये आ गया है, इसने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज कर लिया है अपनी तरफ। इसने रियल पाई बॉन्ड को अपनी तरफ पोलराइज कर लिया है, तभी ये डायरेक्ट कर रहा है, तब भी ये कह रहा है कि नहीं मेरे हिसाब से चल, तेरे को वही रेजोनेटिंग क्लॉकवाइज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बनाने पड़ेंगे, इसी तरह से तेरे को मूवमेंट करना पड़ेगा। अरे तेरे को मूवमेंट इसी तरह से करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज मैनर में ही मूवमेंट करना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो बनने वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत अनस्टेबल हाई एनर्जी के बनेंगे, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा जिसे वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब यहां पर क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसने इस रियल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी पोलराइज कर दिया था और डायरेक्ट किया इस पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को। तो सोचिए और इसी वजह से गड़बड़ हो गई कि ये स्मूथ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाया, जैसा कि बेंजीन में हो रहा था। बेंजीन में तो कमाल हो रहा था, चाहे यहां से कर ले चाहे वहां से कर ले, क्योंकि सभी बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, सभी के बराबर कंट्रीब्यूशन थे। बराबर कंट्रीब्यूशन तो यहां पे भी है, लेकिन नाइट्रोजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा पोलराइज कर देता है और कहता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैं रखूंगा और मैं चलाऊंगा इस इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को। ये इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट कैसे होगा ये मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि ये इस चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से होगा और मैं इसी तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फेवर करता हूं जिस पे मुझ में नेगेटिव चार्ज हो, जिस पर मैं नेगेटिव चार्ज रखूं। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये तो कतई नहीं बर्दाश्त करूंगा। ये तो तब हालत है, ये हालत तब है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की जब रियल पाई बॉन्ड है। सोचो बोराजिन में तो पाई बॉन्ड भी रियल नहीं है, एकदम रियल नहीं है, बिल्कुल रियल नहीं है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है। ओहो, दोनों तरह की मार बोराजिन झेल रहा है, दोनों ही तरह की मार बोराजिन झेल रहा है। क्या होगा उसमें क्या होगा? अब आपको समझ में आ गया होगा। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के आने से रियल पाई बॉन्ड जिस तरह से पोलराइज हो गए और नाइट्रोजन डायरेक्ट कर रहा है कि नहीं मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, मेरे हिसाब से चल, इस तरह से चल कि मैं हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मैं हमेशा एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखूं। इस तरह से मूवमेंट कर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मुझे कतई पसंद नहीं है कि मैं ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं जिस पर मुझ में पॉजिटिव चार्ज आ जाए, कतई पसंद नहीं है। तीसरा बोराजीन, जिसकी चर्चाएं हमें करनी है, इसमें तो अरे ओए, इसमें तो ये पाई बॉन्ड ही फेक है, ये तो पाई बॉन्ड ही बकवास है, ये तो पाई बॉन्ड ही रियल नहीं है, ये तो पाई बॉन्ड ही स्यूडो है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। वैसे भी यहां पर ये भरा हुआ ये जो लोन पेयर है, इसने बस थोड़ा सा टुल्ला मारा है, थोड़ा सा इंटरेक्ट किया है, थोड़ा 95% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो नाइट्रोजन के पास ही है। यहां पर इसने काम चलाऊ या नाम की, केवल नाम किया है कि ले थोड़ा सा ले ले, और वो भी तब क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थे और दोनों भरे हुए और वेकेंट ऑर्बिटल बेहद पास आ गए थे, तो कोई चारा नहीं था नाइट्रोजन को बचने का, कोई चारा नहीं था। अब जिस स्पेस में नाइट्रोजन का भरा हुआ ऑर्बिटल है, उसी स्पेस में वेकेंट ऑर्बिटल है, तो थोड़ा इंटरेक्शन हो गया है, दैट्स इट। महज फॉर्मेलिटी हुई है, नाइट्रोजन की बिल्कुल देने के मन में नहीं है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो चाहता है मैं अपना सभी सिग्मा बॉन्डों से सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींच लूं और मस्त रहूं, उसे कोई मतलब नहीं है बोरोन का पूरा हुआ नहीं हुआ, उसे क्या लेना देना। तो यहां पर सिंपल क्या होगा, ये जो बैक बॉन्ड बने ना, पहली बात तो ये बैक बॉन्ड ही स्यूडो है,
अरे ये बैक बॉन्ड ही, ये जो बॉन्ड बना है ना, ये जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड ही अपने आप में नकली बॉन्ड है, ये तो ट्रू बॉन्ड है ही नहीं। बोलो यार, ये तो ट्रू बॉन्ड ही नहीं है। और दूसरा फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अरे कमाल ही हो गया। मतलब क्या होगा, समझो मेरी बात, अरे समझो मेरी बात। मैं इसको, अगर हम इसको इस तरह से बनाते हैं ना, इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, तो ये तो संभव ही नहीं है। ये डबल बॉन्ड दिखाना ऐसे, ये तो संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा। अरे ये रियल बॉन्ड है ही नहीं, ये रियल पाई बॉन्ड है ही नहीं। इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो नाइंसाफी हो गया। अरे बोलो यार, इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो नाइंसाफी है। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव लुटा के नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के और फिर कहे शेयर कर ले, ऐसा होगा क्या जिंदगी में? कभी नहीं होगा। अरे कभी नहीं होगा। हाँ थोड़ा बहुत दे देता है वो क्योंकि स्पेस इतनी पास आ गए हैं दोनों कि अब नाइट्रोजन के पास कोई चारा ही नहीं है, तो कहता है अच्छा थोड़ा सा कर ले इंटरेक्ट, कोई नहीं। लेकिन उसके देने के बिल्कुल मन में नहीं है। और किसी तरीके से यहां बोरोन की डेफिशिएंसी या लेविस एसिडिटी या फिर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, कतई कंप्लीट नहीं हो रहे। वो डेफिशिएंट था, डेफिशिएंट ही बरकरार रहेगा। समझे आप मेरी बात? तो यहां पर पहली बात तो ये बॉन्ड ही फेक है, ये तो बॉन्ड ही स्यूडो है, एक बात। और दूसरा फिर नाइट्रोजन आ गया और नाइट्रोजन कहेगा क्या कहेगा? सुनो मेरी बात, बहुत कमाल की बात बता रहा हूं। दरअसल अगर मैं इसकी अगर चर्चा करूं ना, इसकी चर्चा करूं, मैं ये एक यूनिट से आपको समझा देता हूं। इसकी चर्चा करूं तो ये जो लोन पेयर है ना, वो दरअसल यहीं कहीं है, ज्यादा दूर गए ही नहीं है। फ्री में जब बैक बॉन्डिंग नहीं थी तो वो नाइट्रोजन पे पूरे चिपके हुए थे, अब वो थोड़े से दूर हो गए, थोड़े से, केवल नाम मात्र के थोड़े से दूर हुए हैं, वो शेयर हुए ही नहीं है, बहुत कम शेयर हुए हैं इस बोरोन के साथ। तो अब क्या होगा, वो थोड़ा सा इधर चला जाएगा, थोड़ा सा इधर चला जाएगा और थोड़ा सा इधर चला जाएगा। वैसे ही ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर थोड़ा सा इधर चला जाएगा, थोड़ा वहां घूम आएगा, थोड़ा उस वैकेंट ऑर्बिटल को देखाएगा, थोड़ा इस वैकेंट ऑर्बिटल को देखाएगा। ठीक इसी तरह से इस नाइट्रोजन का लोन पेयर थोड़ा सा जब मन करेगा तो थोड़ा सा यहां समय गुजार लेगा, थोड़ा सा यहां समय गुजार लेगा। कभी भी ये नाइट्रोजन के लोन पेयर इस बोरोन को कंप्लीटली डोनेट होंगे ही नहीं। और अगर नहीं हुए तो कमाल की बात सुनो, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वाला पाई बॉन्ड, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इस बोरोन सेंटर पे आए ही नहीं तो फिर ये बोरोन इनको आगे कैसे बढ़ाएगा? अरे कैसे बढ़ाएगा आगे? नहीं बढ़ा सकता, कभी नहीं बढ़ा सकता, मर के भी नहीं बढ़ाएगा। क्योंकि इस इंटरेक्शन से बोरोन पर कभी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी हुई ही नहीं, कभी बोरोन ने अपने ऑक्टेट देखे ही नहीं, कभी बोरोन के पास ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं। जब आया ही नहीं तो फिर देगा कैसे, आगे कैसे बढ़ाएगा उसको? तो ये कह के या ले देकर ऐसा होता है। देखो ऐसा, अरे ऐसा होता है। दरअसल ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बस इस तरह की होती है। क्या ये स्मूथ डीलोकलाइजेशन है? ये हो सकती है क्या ये स्मूथ डीलोकलाइजेशन? मर के भी नहीं हो सकती। नाइट्रोजन के ये जो लोन पेयर हैं, क्या ये उठ के इस सेगमेंट में जा सकते हैं क्या? मर के ही नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? उसके लिए इसे एफिशिएंट होना पड़ेगा, और ये एफिशिएंट तो कभी मर के ही नहीं हो सकते। क्योंकि ये जो बॉन्ड बन रहा था, ये जो इंटरेक्शन हो रही थी, उसमें इस बोरोन का कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। बोलो यार, जहां कंट्रीब्यूशन कार्बन का था नाइट्रोजन के साथ, कार्बन ही नहीं ले पाया अपने को उस इलेक्ट्रॉन पेयर को वापस। कार्बन ही उस CN पाई बॉन्ड को अपनी तरफ नहीं खींच पाया, उस पर हक नहीं जमा पाया। नाइट्रोजन ने उसे ही नहीं हक जमाने दिया जिसमें उस कार्बन ने कंट्रीब्यूट किए थे। तो यहां तो कंट्रीब्यूट ही नहीं हुआ है, तो काहे का कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन? बोलो यार, ये तो केवल थ्री एटम आइसलैंड डीलोकलाइजेशन होता है ये। और इसी वजह से ये बेहद कम या फीबली एरोमेटिक होते हैं। समझे आप मेरी बात? अरे समझे क्या? बिल्कुल सही पुष्कर, एकदम। ये तो डीलोकलाइजेशन है ही नहीं। अरे ये तो डीलोकलाइजेशन नाम भर का है। ये तो नाइट्रोजन
थोड़ा सा भरा हुआ नाइट्रोजन का भरा हुआ ऑर्बिटल है, थोड़ा यहाँ सैर कर लेता, देख लेता, अच्छा यहाँ का बोरोन कैसा है, दूर से ही देखता है, थोड़ा यहाँ देख लेता, अच्छा अच्छा वो ऐसा है क्या, पड़ा रहा है वैसे ही, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो बिल्कुल नहीं देगा। क्यों दे भाई, क्या लेना देना, उसने थोड़ी कहा था बोरोन को आके आके जुड़ जा मेरे से, या अपने मैं तेरे ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता हूं, ऐसा कोई वादा कभी नाइट्रोजन ने नहीं किया। और अगर नाइट्रोजन ऐसा करे तो उसके लिए नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, N पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। वो नाइट्रोजन कभी भूल के भी मर के भी इतना बड़ा धर्मात्मा नाइट्रोजन नहीं हुआ है कि वो ऐसा कर दे। बोलो भाई, अरे बोलो बोलो भाई। और इसी वजह से बोरोन पे कभी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी नहीं। क्लास में हूं, करता हूं थोड़ी देर में। एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी आएगी नहीं बोरोन पे, और आएगी नहीं तो फिर वो आगे कहां से बढ़ाएगा, कहां से डीलोकलाइजेशन करवाएगा। अरे बेंजीन के केस में सभी कार्बन एटम्स पे बराबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, सभी पर बराबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। बोलो यार, बहुत आसानी से कोई भी ले सकता था, कोई भी दे सकता था, बहुत आसानी से कोई भी डोनर बन सकता था, कोई भी एक्सेप्टर बन सकता था, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन यहां पर ये हमेशा डोनर रहेंगे, ये कहेगा मैं हमेशा देता हूं मेरे भाई, मैं कभी लूंगा नहीं। जैसे कि मैं हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपने से थोड़ा यहां आगे बढ़ाऊंगा, थोड़ा यहां आगे बढ़ाऊंगा, जैसा कि पिरिडीन में हुआ था। कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि नाइट्रोजन सेंटर या इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर डेफिशिएंट हो जाएं और ये रिच हो जाए, जो कि हमें चाहिए कंटिन्यूअस स्मूथ डीलोकलाइजेशन के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है, बेहद कम एरोमेटिक है, ना के बराबर एरोमेटिक है। चलते हैं आगे। आप मेरी बात समझे क्या? आप मुझे बताइए, आप मेरी बात समझे क्या? अरे आप मेरी बात समझे क्या? अगर मैं कंपैरिजन करूं तो सबसे ज्यादा बेंजीन, कोई समस्या ही नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। फिर आ गया पिरिडीन। बोलो यार, यहां पर देखिए, यहां पर रियल पाई बॉन्ड थे, रियल पाई बॉन्ड, एक तो रियल पाई बॉन्ड थे और नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं था। कमाल एरोमेटिक, कमाल एरोमेटिक, गजब की डीलोकलाइजेशन थी, कोई कतई कोई समस्या ही नहीं थी। यहां पर क्या है, रियल पाई बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है, रियल दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है। बोलो यार, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यस है बिल्कुल है, तो यहां पर स्मूथ डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, स्मूदर डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नाइट्रोजन डायरेक्ट करेगा कि मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा भाई, मैं हमेशा चलाऊंगा, मैं इलेक्ट्रॉनों का, इन पाई इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ऐसे ऐसे करूंगा केवल। कभी ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठ के मेरे से दूर चली जाए, कभी ऐसा नहीं होगा। और यहां तो बोराजीन में स्यूडो पाई बॉन्ड होते हैं। बोलो यार, स्यूडो पाई बॉन्ड और स्यूडो पाई बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों ही है। तो ये क्या हो गया, फीबली एरोमेटिक। और वो एरोमेटिसिटी आई भी कहां से, जैसे मैंने बताया 3 एटम आइसलैंड डीलोकलाइजेशन से, इस तरह से, अरे इस तरह से, ये इस डीलोकलाइजेशन से। कभी बोरोन ने कभी ऑक्टेट अपना देखा ही नहीं पूरे जमाने में, पूरे काल में कभी बोरोन ने देखा ही नहीं, कभी वो एफिशिएंट हुआ ही नहीं, तो आगे कहां से बढ़ाएगा? कभी एफिशिएंट हुआ ही नहीं, आगे बढ़ा ही नहीं सकता। अरे ये इसका है। और बेंजीन में तो आप खूब देखते हैं, इस तरह से बनाते हैं, सभी पर बराबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहां पर सभी में बराबर है क्या? नहीं। समझे आप मेरी बात? चलिए अगले सवाल का मेरा जवाब दीजिए आप, जल्दी से मुझे बताइए। बोराजीन और बेंजीन में, ये लास्ट सवाल है, फिर हम लोग ब्रिज बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। ब्रिज बॉन्डिंग, मैं आज सोच रहा था कि ब्रिज बॉन्डिंग में भी सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा के चला जाऊं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बोराजीन वर्सेस बेंजीन में बताइए, मोर थर्मोडायनेमिकली स्टेबलाइज्ड कौन है? मोर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कौन है? स्टेबल कौन है? विच इज मोर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल? विच इज मोर, कौन थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है? बोराजीन और बेंजीन में से थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल कौन है? बताइए मुझे। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल देखने के लिए आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ देखनी होती है, याद रखना मेरी बात याद रखना। कैमरे का फोकस सही नहीं है, कैमरे का फोकस तो सही है यार, मेरे को तो बिल्कुल सही दिख रहा है, देखिए मुझे तो समस्या ही नहीं है। बॉन्ड स्ट्रेंथ देखिए अर्सलान, अभी इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पे जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके कोर्स में भी नहीं है, वो उतना पूछा भी नहीं जाता।
अरे थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल कौन है मैंने पूछा है। ध्यान रहे बॉन्ड स्ट्रेंथ याद रखना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ याद रखना। अरे बॉन्ड स्ट्रेंथ याद रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है यहां पर। साइज ले दे के दोनों यूनिट्स के सेम ही होते हैं। अरे साइज ले देकर बोरोन नाइट्रोजन कार्बन दोनों लगभग सेम ही है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अरे बोलो बोल तो दो। यहाँ पर क्या है, मैंने अभी बोला भी था, इन दोनों के जो डिस्टेंस हैं, सीसी डिस्टेंस, बीएन डिस्टेंस जो मैंने बोला था, वो लगभग बराबर ही हैं। अरे बोलो, लगभग बराबर होते हैं। बीएन डिस्टेंस और सीसी डिस्टेंस लगभग बराबर है। अरे अगर ये बड़ा है कार्बन के रिस्पेक्ट में, तो ये छोटा भी तो है कार्बन के रिस्पेक्ट में। बोलो यार। लेकिन साथ में एक कमाल और भी है, ये नॉन पोलर है और ये पोलर है बड़े भाई। जनाब ये पोलर है, इट इज पोलर। और यहां पर एडिशनल इंटरेक्शंस भी जन्म ले लेंगी और इस बॉन्ड को और ज्यादा और कमाल का एडिशनल इंटरेक्शन, एडिशनल अट्रैक्शन की वजह से ये बॉन्ड और शॉर्टर हो जाएंगे या और स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। और शॉर्टर के लिए ड्राइविंग फोर्स है और स्ट्रॉन्गर के लिए ड्राइविंग फोर्स है ये। बोलो यार, यहाँ जो एडिशनल अट्रैक्शन है पोल्स जनरेट होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो पोल्स जनरेट हुए हैं, उनमें एडिशनल अट्रैक्शन की वजह से दरअसल ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और अगर स्ट्रॉन्ग हो गए तो फिर ये थर्मोडायनेमिकली ये बीएन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब बोराजीन बेंजीन के रिस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि उनमें बॉन्ड ज्यादा मजबूत हैं। अरे बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, बनने वाले बॉन्ड ज्यादा मजबूत हैं, ज्यादा हाई एनर्जी रिलीज होती है। ये हाई एनर्जी रिलीजिंग बॉन्ड है, ये हाई एनर्जी रिलीजिंग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये। बोलो भाई, अरे बोलो। हाँ बिल्कुल अनीशा, एकदम सही बोला आपने एकदम सही बोला है अनीशा। एक बात ये तो आपको समझ में आया, एक और बात, काइनेटिकली which is more stable, which is more reactive लिख देता हूं। कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा या काइनेटिकली कौन ज्यादा स्टेबल होगा? काइनेटिकली रिएक्टिविटी काइनेटिकली चलती है, काइनेटिकली कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? मुझे बताइए, काइनेटिकली रिएक्टिव कौन ज्यादा होगा, बोराजीन या फिर बेंजीन? बोराजीन या फिर बेंजीन? काइनेटिकली कौन ज्यादा रिएक्टिव है, बोराजीन है या फिर बेंजीन है? बताइए मुझे, काइनेटिकली ज्यादा रिएक्टिव कौन है? काइनेटिकली कौन फास्ट रिएक्ट कर जाता है, कौन फास्ट रिएक्ट करता है? मुझे जल्दी से बताइए। बोराजीन। गौरव बिसोई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गौरव। अंजू ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। नीतू बिल्कुल सही। अरे आप लोगों को तो आती है भाई मेन ग्रुप। अदिति बिल्कुल सही, अदिति कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। बोराजीन जो होती है ये काइनेटिकली ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव। अभी हमने देखा था, आप बेंजीन को Br2 दिखा दो, आप लेविस एसिड यूज मत करो, कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन वही उन्हीं कंडीशंस में, ऐसी ही कंडीशन में, सेम कंडीशन में आप बोराजीन को उतार दीजिए, बोराजीन को उतारिए और Br2 दिखाइए, तुरंत वो रिएक्ट किया। क्यों रिएक्ट किया था? मैंने बोला था क्यों रिएक्ट किया था। क्योंकि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन और बोरोन है ना भाई, इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव अभी भी मौजूद है, अभी भी बरकरार है। इसकी लेविस बेसिसिटी और इसकी लेविस एसिडिटी अभी भी बरकरार है। रिएक्टिव सेंटर्स हैं ये। अरे ये चार्ज रिएक्टिव सेंटर्स हैं जो कि यहां बेंजीन में संभव नहीं है। अरे यहां पर कोई चार्ज है क्या? ये चार्ज होने की वजह से एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, एक एटम पे लोन पेयर पड़ा हुआ है। कमाल की बात है, या नाइट्रोजन सेंटर पे लोन पेयर पड़ा हुआ है। यहां पर पूरा ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज है। इतना बड़ा ऑर्बिटल है ये कि ढंग से ओवरलैप ही नहीं कर पाएगा। अगर इंटरेक्ट आप करवाएं भी गए तो ढंग से ओवरलैप ही नहीं कर पाएगा। बहुत बड़ा ऑर्बिटल भाई, ये तो डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डिफ्यूज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये तो इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। लेकिन यहां पर ये नाइट्रोजन सेंटर पे लोन पेयर पड़े हैं, बहुत इफेक्टिवली ये किसी भी लेविस एसिड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, ये किसी भी लेविस बेस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, मतलब फास्ट रिएक्ट कर सकता है क्योंकि यहां पोल्स हैं। रिएक्शन बहुत जल्दी हो सकते हैं बजाय इसके, क्योंकि यहां पोल्स नहीं है। इसीलिए बोराजीन
थर्मोडायनेमिकली भी ज्यादा स्टेबल है। दैट्स वाई मतलब ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू ईएन डिफरेंस, बी एन बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग है, आर स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग है, और इसी वजह से ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। बोलो यार, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। और क्योंकि डाइपोल्स जनरेटेड है, चार्ज सेपरेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से चार्ज सेपरेशन है, डाइपोल्स हैं, और ये इनकरेज करते हैं फास्ट रिएक्टिविटी को, इनकरेज फास्ट रिएक्टिविटी, इनकरेज फास्ट रिएक्शंस, और इसीलिए ये काइनेटिकली भी लेबाइल होता है, काइनेटिकली रिएक्टिव होता है। बोलो यार, आपको इतनी बातें समझ में आई क्या? अरे आपको इतनी बातें समझ में आई क्या? मुझे जल्दी से आप बता दीजिए, आपको इतनी बातें समझ में आई हैं क्या? हाँ, होमो से बता सकते हैं, अर्जलान पक्का बता सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको होमो ड्रॉ करने पड़ेंगे जो आपके कोर्स में नहीं है। तो आपको बिल्कुल उसके रायते में नहीं फंसना है, एकदम आपको उसके एकदम रायते में फंसना नहीं है। वैसे अगर आप बीएन मॉलिक्यूल का डिस्कस करेंगे तो वो वे सर डिस्कस करेंगे, वो बता देंगे आपको। वैसे सब कुछ आता इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से ही है, अरे आता सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से ही है, लेकिन आपके वो कोर्स में नहीं है, इसलिए आपको उसे ड्रॉ करके नहीं देखना है। उसमें आपको एलसीएओ, उन एलसीएओ में आपको नहीं पढ़ना है, वो आपके किसी काम के फिलहाल नहीं है। बोलो भाई, लेबाइल मतलब जो जल्दी रिएक्ट कर ले, जल्दी रिएक्ट कर ले मतलब जल्दी कितना जल्दी? 1 मिनट। आईयूपीएसी ने जो टाइम सेट किया है रिएक्शन के लिए वो 1 मिनट है। मतलब अगर आप किसी रिएक्टेंट को लेते हैं और चेक करते हैं कि ये लेबाइल है या इनर्ट है, तो मान लीजिए मैंने उसका अगर 1 मोल लिया, तो उस 1 मोल में से अगर आधा मोल अगर इसका आधा मोल 1 मिनट के अंदर अंदर रिएक्ट कर जाता है, अगर ये 1 मोल मैंने लिया, अगर ये आधा मोल 1 मिनट के अंदर अंदर रिएक्ट कर जाता है, तो फिर ये हम कह सकते हैं कि लेबाइल है। 60 सेकंड से 61 सेकंड में भी अगर ऐसा हुआ कि ये आधा मोल रिएक्ट किया, मान लीजिए आधा मोल रिएक्ट करता है 65 सेकंड में या 61 सेकंड में, तो हम इसे इनर्ट बोल देंगे। स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है कि 1 मिनट के अंदर मतलब 60 सेकंड पर आधा मोल, अगर आपने 1 मोल लिया है या फिर जितना भी आपने इनिशियल कंसंट्रेशन ली है उसकी आधी कंसंट्रेशन 60 सेकंड में रिएक्ट कर जानी चाहिए। ये है लेबाइलिटी का कॉन्सेप्ट। अगर कर जाती है 60 सेकंड में, अगर ये अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता है तो फिर ये एक लेबाइल स्पीसीज है, और अगर नहीं होती है तो फिर ये एक इनर्ट स्पीसीज है। ये काइनेटिक टर्म्स हैं, हाँ बिल्कुल, रायते से आप बचें बिल्कुल। 7:30 बजे वेद सर की क्लास है, हाँ बिल्कुल है, एकदम है। तो उसी के लिए मैं थोड़ा जल्दी आज मुझे छोड़ना पड़ेगा। अगली क्लास में हम लोग ब्रिज बॉन्डिंग की चर्चाएं करेंगे। ब्रिज बॉन्डिंग में एक्सप्लेन करूंगा, पक्का एक्सप्लेन करूंगा ब्रिज बॉन्डिंग, एकदम एक्सप्लेन करूंगा ब्रिज बॉन्डिंग, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रिज बॉन्डिंग पक्का एक्सप्लेन करूंगा, ब्रिज बॉन्डिंग क्या होती है, हम लोग पक्का सीखेंगे, अगली क्लास में ब्रिज बॉन्डिंग क्या है। तब तक के लिए आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली क्लास में। डाइपोल के बाद में क्या लिखा है? इनकरेज है भाई, इनकरेज। हाँ, बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया हर्ष, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। मानसी एकदम धन्यवाद मानसी आपका। इनकरेज लिखा है मैंने, इनकरेज। गुड नाइट गौरव, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे। बाय बाय मानसी, मिलते हैं अगली क्लास में, पक्का मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश के साथ। और वहां पर मैं अब चर्चाएं करूंगा। बैक बॉन्डिंग खत्म हो गई है, अब ब्रिज बॉन्डिंग की चर्चाएं करेंगे, ब्रिज बॉन्डिंग की चर्चाएं होंगी। अब ब्रिज बॉन्डिंग समझेंगे। जहां बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती और जहां डेफिशिएंसी बरकरार है, तो फिर वहां एकमात्र रास्ता बचता है ब्रिज बॉन्डिंग का। ब्रिज बना के फिर एक रास्ता बचता है कि अब जो साइड एटम है, पहले साइड एटम ने क्या किया था, देखिए अगर मैं पहले की चर्चा करूं तो पहले साइड एटम ने क्या किया था, अगर मैं बीएफ की बात करता हूं तो पहले साइड एटम ने क्या किया, साइड एटम ने इसके साथ बैक बॉन्डिंग कर ली। यहां पर ये भरा हुआ ऑर्बिटल था, ये डेफिशिएंट थे, तो ये इंटरेक्शन हो गई और कुछ हद तक इनमें जो डेफिशिएंसीज थी वो कम हो गई।
लेविस लेविस एसिडिटीज इनकी डिक्रीज कर गई, इनके ऑक्टेट कुछ हद तक कंप्लीट हुए थे, पूरे नहीं, पूरे तो बैक बॉन्डिंग कभी कभी जन्म जन्मांतर तक इनको अमृतत्व नहीं दे सकती, कभी नहीं दे सकती। हाँ, कुछ हद तक इनकी लेविस एसिडिटीज डिक्रीज हो गई थी, कुछ हद तक इनके हाइपरवेलेंट जो करेक्टर थे, इनमें जो डेफिशिएंसीज थी वो कुछ हद तक कम हो गई थी, पूरी तरह से नहीं हुई थी, पूरी तरह से इसने इस फ्लोरीन ने इसका दुख नहीं हरा था, अभी भी वो दुख बरकरार है, और अब तो और ज्यादा हो गया है, अब तो और कमाल ही हो गया, अब तो ये दुख पा रहा है कि नहीं यार, मैं तो मतलब गलती, मतलब उस लोन पेयर के चक्कर में आया था, लेकिन मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया, क्योंकि सिग्मा से तो बहुत ज्यादा ले लिया और पाई से बेहद कम दिया या ना के बराबर दिया, तो इस तरह से लूट तो गया ही है ये। लेकिन ये तो तब था जब फ्लोरीन जो साइड एटम है इन पर लोन पेयर थे और बहुत आसानी से बैक बॉन्डिंग की संभावनाएं बन रही थी। लेकिन सोचो, अगर बैक बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं BH की बात करूं, अब मैं बात करूं BCH3 की, तो फिर क्या होगा? यहां तो संभावना ही नहीं है बैक बॉन्डिंग की। फिर ऐसी स्पीसीज कैसे स्टेबलाइज होती हैं, किस तरह से ये स्टेबलाइज होती हैं, इनकी चर्चाएं करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ देखिए अविनाश, अभी भी देखिए, जब आपने उस नाइट्रोजन से Br पॉजिटिव को जोड़ा, जब उस नाइट्रोजन ने अटैक करा सिग्मा स्टार पे, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, तो वहां पर भी जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी आप याद रखिए, यहां पर भी नाइट्रोजन कंप्लीटली शेयर नहीं करेगा दोनों इलेक्ट्रॉनों को, पक्का मर के ही नहीं करेगा, दिखाएगा, उसको थोड़ा सा जोड़ लेगा, उस पर जो पॉजिटिव था उसे थोड़ा सा कम कर देगा, थोड़ा सा अपने ऊपर उसके पॉजिटिव को ले लेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि उसके पॉजिटिव को पूरा हर ले और खुद डेफिशिएंट हो जाए, ऐसा कतई नहीं है, अरे ऐसा कतई नहीं है। हाँ, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल उस पर डेफिशिएंसीज हैं, उस ब्रोमीन पर बिल्कुल डेफिशिएंसीज हैं, और नाइट्रोजन का फर्ज बनता है कि उस डेफिशिएंसीज को, उस पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज करे, लेकिन इतना नहीं करेगा कि खुद वो संत हो जाए, खुद फकीर हो जाए और उसको अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूटा डाले, ऐसा नहीं होगा। अब भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह से रहेगा कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिकली रिच है और ब्रोमीन इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट, अब भी ऐसा ही रहेगा। बोलो यार, अरे बोलो। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, सब लोगों को गुड नाइट, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।
पे है इसमें